नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 17वें दिन बुधवार को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने 30 वर्षों पूर्व साडा द्वारा आवंटित 300 भूखंडों का मामला उठाया। प्रश्न का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि ये 30 वर्ष पुरानी समस्या है। शिकायत मिलने पर शिकायत के संबंध में जांच समिति का गठन किया गया था, जिसका उत्तर ये था कि इन भूखंडों का आवंटन नियमों के अनुसार नहीं किया गया। कलेक्टर इस संबंध में जांच करके इसका निराकरण करेंगे। आज भिलाई नगर निगम के अंतर्गत एक बड़ा मामला जो 30 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। साडा जब थी नगर निगम बनने से पहले, तो उस समय 300 लोगों को जमीन आवंटित साडा ने किया। उसके बाद एक शिकायत पत्र आता है आयुक्त के पास कि ये जो है कम दर पे बेचा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच इतनी लंबी हुई कि 10 से 15 साल लग गए। उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में जब कोई भी कोर्ट चले जाते थे कि भाई मैंने रजिस्ट्री, साडा ने मुझे बेचा है और मेरी रजिस्ट्री होनी चाहिए और मुझे इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, तो कोर्ट निर्णय दे देते हैं उन सभी लोगों को। ऐसे 40 लोगों को एक जांच समिति बनती है मध्य प्रदेश के समय में। उसमें यह कहा गया कि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है और सभी को मालिकाना हक मिलना चाहिए। उस समिति के निर्णय आने के बावजूद भी लगातार जो है उस काम को पेंडिंग किया गया। उसके बाद ये तय हुआ कि कलेक्टर इसका निराकरण करेंगे। उस दिन से लेके आज दिनांक तक 18 कलेक्टर बन गए, बदल दिए गए, लेकिन किसी भी कलेक्टर ने इच्छा शक्ति इस केस को निपटारा करने के लिए नहीं किया। इससे नुकसान ये हो रहा है कि नगर निगम में वो जो 300 प्लॉट वाले तो अपना मकान बना लिए, अपना दुकान बना लिए, लेकिन वो नगर निगम में रेवेन्यू जमा नहीं करते हैं। नगर निगम का राजस्व का नुकसान लगातार हो रहा है और इसके साथ में भवन अनुज्ञा, बीसीसी और एनओसी जो कोर्ट में चले गए हैं उनको मिल रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा प्रकरण आज मैंने विधानसभा में उठाया है और मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है, क्योंकि जनता के हित में लेने वाला निर्णय है तो इसको तत्काल लिया जाए। तो उन्होंने कलेक्टर को अधिकृत कर दिए हैं। अब किसी को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को राज्य शासन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो कलेक्टर है जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। और मुझे लगता है आज भिलाई के इतिहास पे, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में आज 30 वर्षों से ये बात को लिखते आए हैं कि जब भी सरकार आएगी तो हम जो है इसका निराकरण करेंगे। लेकिन निराकरण जो है 28 फरवरी का ये दिन विधानसभा में इतिहास लिखा गया और आज इसका निराकरण पहली बार हुआ है, जो कलेक्टर को अधिकृत किया गया। मैं इसके लिए भिलाई की जनता को धन्यवाद देता हूं और आज मंत्री जी ने जो ये घोषणा की है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या धर्म नगरी दर्शन के लिए आस्था ट्रेन से राम भक्तों का जत्था रवाना हुआ। दुर्ग लोकसभा के राम भक्तों का जत्था आज सवेरे रवाना हुआ। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब देश भर से अयोध्या धर्म नगरी राम मंदिर दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में जाते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन में बड़ी संख्या में राम भक्त रवाना हुए। इस दौरान उनकी खुशी और जाने की ललक देखते ही बन रही थी। दुर्ग से निकली पहली ट्रेन में करीब 1400 लोगों ने अयोध्या दर्शन का लाभ उठाया था। इसके बाद फिर से सैकड़ों की संख्या में राम भक्त मंदिर दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। इस दौरान जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी ने अपनी खुशी व्यक्त की। आप सभी को विदित है कि 7 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन की पहली दुर्ग संभाग की ट्रेन निकली थी और इस ट्रेन में लगभग 1400 से अधिक राम भक्त यहां से निकले थे। पुनः इस बार ये आज की तारीख में राम भक्तों की टोली वापस अयोध्या के दर्शन की ओर जा रही है। बहुत आस्था का बहुत बड़ा हमारे लिए बोला जाता है एक सुखद एहसास है कि प्रभु श्री राम का दर्शन हेतु हम सभी आज जा रहे हैं। लगभग 500 वर्षों के इतिहास के बाद आज हम ही और मेरे साथ ये जो ट्रेन में राम भक्त जा रहे हैं, लगभग सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करेंगे। और मैं तो यही चाहूंगा कि हर हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम के दर्शन को वो अयोध्या पहुंचे। और इन सब का श्रेय जाता तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व में, और आज हमारे सनातन को वो अपने इच्छा शक्ति के बदौलत लेके चल रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोरोना काल में मृत्यु हुई सोनबाई यादव के पुत्र को अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। इसके लिए उसे दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। पीड़ित अधनुराम यादव ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर निगम आयुक्त के पास ज्ञापन सौंपा है। दुर्ग निगम की अनदेखी के चलते निगम की कार्यरत महिला कर्मचारी स्वर्गीय सोनबती यादव की कोरोना काल में मृत्यु हो जाने के बाद से उनके पुत्र अधनुराम यादव को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाते हुए सहयोग से पीड़ित से दुर्ग निगम पहुंचकर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सोनाबाई यादव की मृत्यु के बाद नियम अनुसार उसके पुत्र अधनुराम यादव को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन लगभग 4 वर्ष होने के बाद भी निगम के द्वारा उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। इस कारण अधनुराम यादव ने आम आदमी पार्टी से मदद की गुहार लगाई। पूर्व में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर पीड़ित माननीय उच्च न्यायालय से अपनी गुहार लगा चुका है। इस संबंध में पीड़ित और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नाम है अग्नु यादव। मैं उर्ला गांव का रहने वाला निवासी हूँ। मैं दुर्ग जिला का, और मेरे माँ निगम में नौकरी करते थे, लोक कर्म विभाग में। अभी तक तो मैं 2 साल हो गया निगम का चक्कर काटते हुए आता हूँ, तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि अगले महीना आना,
नहीं तो परसों आना, ऐसा करके 2 साल ऐसे ही बीत गया सर। मैं इतना मजबूर हूँ मैं, क्या बताऊँ मैं एक ही था, मेरे माँ ले दे के शादी किया था, उसका कर्जा भी नहीं छोड़ पाया हूँ। कर्जे वाले लोग आते हैं, रोजी मजूरी जाता हूँ और कोई नहीं है, मेरे बड़े भाई लोग वो लोग सब अलग रहते हैं। मैं चाहता हूँ छोटे मोटे जो भी काम हो मिल जाए। उनकी मां ने 32 साल तक नगर निगम की सेवा की। 2020 में कोरोना के समय में उनकी असामयिक मृत्यु हुई। उनकी उम्र उस समय 62 वर्ष थी। नगर निगम के अनुसार से उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। अब ये पढ़ नहीं पाया, जो भी स्थिति हुई हो कि ये केवल 5वीं पढ़ पाया है, और ये नियम अभी बदलाव हुआ है। पहले तो ऐसा नियम था नहीं। 2018 में इन्होंने बताया कि कोई आदेश आया था, उसमें 12वीं का पास किया गया है, लेकिन बीच बीच में सरकार उस नियमों में शिथिलीकरण करती है। तो हम भी चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि शिथिलीकरण करके इनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। के पास एक शिकायत आई, ये अगनू है, उसने बताया कि उनकी माताजी की डेथ कोरोना में 2020 में हो गई थी और 2020 से ये लोग ये चक्कर काट रहे हैं और इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। जब हम लोगों ने संपर्क किया निगम के अधिकारियों से तो उन्होंने बताया कि इसकी शिक्षा 5वीं तक पास है ये, और अभी सरकार ने नियम बदल दिए हैं, मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो लोग पहले से कम पढ़े लिखे हैं और या उनके जो माता पिता थे जो यहाँ निगम में अभी भी कर्मचारी हैं और वो उनके बच्चे कम पढ़ लिख पाए, तो उसके लिए इनको क्यों वो किया जाए, इनको क्यों दंडित किया जाए, उसकी सज़ा इनको क्यों मिले। तो इनको अनुकंपा नियुक्ति भृत्य की नौकरी तो इनको देनी चाहिए। 3 साल से चक्कर काट रहा है। इसी विषय को लेकर हम लोग आयुक्त से मिलने आए थे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के लखनपुर में चल रहे कोयला के अवैध कारोबार में संलिप्त 10 कोयला माफियाओं के खिलाफ प्रशिक्षु डीएसपी शुभम तिवारी ने कार्रवाई की थी। इस मामले को लेकर भाजपा विधायक के भाई ने प्रशिक्षु डीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ग्रामीणों के साथ पहुंचकर थाने में जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायक के भाई के साथ पहुंचे उनके समर्थकों ने प्रशिक्षु डीएसपी के साथ बदसलूकी करते हुए थाने में जमकर उत्पात मचाया। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है।
कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिशन हैप्पीनेस की भावना को चरितार्थ करते हुए लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी द्वारा मंगलवार 27 फरवरी को रेलवे स्टेशन दुर्ग में निराश्रित जनों को रात्रि में भोजन वितरण किया गया। लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा निर्देशित विश्व की 5 प्रमुख समस्याओं में से एक हंगर रिलीफ के अंतर्गत लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी द्वारा एक बार फिर निराश्रितों को भोजन कराया गया। इस पुनीत कार्य में लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की अध्यक्ष लॉयन लक्ष्मी चंद्राकर के साथ लॉयन अनीता तिवारी ने उपस्थिति दर्ज कराई। दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी के नए बन रहे SP3 प्लांट में लौ अयस्क की चट्टान धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। इनमें 3 मजदूर पश्चिम बंगाल और 1 मजदूर बिहार का रहने वाला बताया गया है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल शहर के नजदीक ही एनएमडीसी का SP3 नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यहाँ चट्टान और मिट्टी काटने के लिए हर दिन सैकड़ों मशीनें और मजदूर काम पर लगे रहते हैं। मंगलवार को भी पोकलेन मशीन की मदद से मिट्टी और चट्टान को काटा जा रहा था। काम करने के दौरान करीब 3 से 4 बजे के बीच चट्टान धंस गई, जिससे पूरा मलबा नीचे मौजूद मजदूर और पोकलेन पर आ गिरा। हादसे में 6 मजदूर चपेट में आ गए थे। इनमें से 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें भी चोटें आई है। यहाँ SP3 का काम चल रहा था। उसी दौरान ये SP3 रिटर्निंग वाल के काम के दौरान यहाँ का जो चट्टान है वो गिरकर मजदूरों के ऊपर गिर गया है। तो इसमें अभी तक अनुमानित 4 लोगों की तबीयत की संभावना है, जिसमें से 2 बॉडी निकाल दी है और इसको ऑपरेशन जारी है। जाँच का विषय है और अभी परीक्षा के दौरान ये अभी लगेगा टाइम। अभी चट्टान है तो काफी टाइम लगेगा। बलौदाबाजार जिले के करही बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र में रामपुर के पास मंगलवार की देर शाम शिवनाथ नदी पर पिकनिक मनाने आए 3 दोस्तों में से एक युवक जो पेशे से अधिवक्ता था, उसकी कार के साथ नदी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि नशे में धुत उसके दोस्तों ने बचाने की भरपूर कोशिश की और नदी से बाहर भी निकाला, पर तब तक देर हो चुकी थी। मामले में करही बाजार चौकी प्रभारी नवीन शुक्ला ने बताया कि रामपुर मंदिर के पास 3 दोस्त जयलाल सोनवानी, यशवंत दिनकर और पवन छिंदोड़े पिकनिक मनाने आए हुए थे। इसी में से एक युवक जयलाल सोनवानी, जिसे कार चलाना नहीं आता था, कार चालू कर नदी की ओर ले गया। नियंत्रण नहीं होने से युवक कार के साथ सीधे नदी में जा घुसा। इस घटना को देखकर उसके दोस्त बचाने पहुंचे और उसे बाहर निकाला।
वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर हम लोग 3 दोस्त थे। हम लोग पार्टी करने गए थे दारू पीने। तीनों दारू पिए, नदी के किनारे पी रहे थे। फिर हम लोगों को नशा हो गया। मेरे को ज़्यादा नशा हो गया तो मैं नदी के किनारे मुँह धोने के लिए चला गया। मुँह धोने के साथ-साथ मैं उल्टी करने लगा। उतने में देखा कि गाड़ी चारपहिया जो है वो चालू हालत में, जिसमें जयलाल सोनवानी मेरा दोस्त सवार था, वो चला चलाते हुए सीधे नदी में छलांग लगा दिया गाड़ी सहित। फिर डूबा। फिर मेरे दोस्त जसवंत तुरंत उसको बचाने के लिए गए। फिर उसको 5 मिनट में जैसे तैसे बाहर निकाले। फिर तुरंत हम लोग पुलिस वालों को फोन किए। पुलिस वाले सर लोग तत्काल पहुंचे। फिर जिला अस्पताल के लिए हम लोगों के लिए लाया गया। वो भी मुँह धो रहा था मेरे साथ। मेरे को देखने आया था जब मैं उल्टी कर रहा था। मेरे को ज्यादा नशा हो गया था पानी में डूबने से नदी में। वो जसवंत भाई का, उसका रिजा का कार है, वो नदी में डूबा है सरकार। जी सर, क्या हुआ कि हम लोग तीनों दोस्त थे, रामपुर के जो मंदिर के पीछे है वहाँ पे बैठ के थोड़ा ड्रिंक विंक कर रहे थे दोस्त लोग। अब क्या है वहाँ पे, तो भाई को क्या हुआ, पवन भाई को थोड़ा उल्टी होने लगा, तो वो क्या है नदी किनारे मुंह हाथ धोने चला गया। मुंह हाथ धोने के लिए गया तो मैं फिर क्या हुआ कि क्या बात है करके मैं देखने के लिए चला गया। अब वहाँ पे हम भाई था जो जयलाल सोनवानी, वहाँ कार के पास खड़ा था। कार के पास खड़ा था तो वो क्या है कि पता नहीं क्या उसके माइंड में आया कि वो कार को स्टार्ट कर दिया। कार को स्टार्ट किया तो पता नहीं अनबैलेंस होकर कार जो है स्पीड में जाके नदी में छलांग लगा दी। कि मैं देखा कि कार स्टार्ट हो गया है तो भाई कार के पीछे मैं दौड़ा। फिर वो गया तो कार तो क्या है वो छलांग लगा चुका था। फिर जैसे तैसे, अब गहरा था नदी सर, तो मैं वहां पे गया तो फिर 2-3 मिनट ऐसे ही लेट हो गया। तो फिर मैं खिड़की जो है वो खुला हुआ था, खिड़की से उसको फिर बाहर निकाल के जैसे तैसे आप लोग किनारे पे लेके आए, पेट वेट दबाए। फिर पुलिस को कॉल किया, भाई किया पवन, मेरा मोबाइल तो डूब गया था तो पवन भाई ही कॉल किया। और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पे पहुंची और उसको लेकर हम डायरेक्टली यहाँ अपन जिला अस्पताल पहुंच गए। अब यहाँ आने के बाद पता चला है सर मृत घोषित कर दिया भाई को। ऐसे मामला ये है कि 3 दोस्त ग्राम राजपुर के ओटेबन के वेगन कार से 3 दोस्त पिकनिक मनाने रामपुर मंदिर के पीछे नदी किनारे गए थे, जहां 2 दोस्त पानी में हाथ मुंह धो रहे थे, लेकिन तीसरा दोस्त जयलाल सोनवानी, जिसे कार चलाना नहीं आता था, स्टीयरिंग में बैठ गया और कार को चालू कर कार सहित नदी के पानी में घुस गया। उनके दोस्तों द्वारा निकाला गया है और पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचकर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जयलाल सोनवानी को मृत घोषित कर दिया। पिकनिक मनाने की बात आई थी, शराब की बात अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। मृतक के बॉडी में कुछ और ऐसे चीज मारपीट के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। तो सवेरे पीएम करा जाएगा, उसके बाद ही जानकारी आएगी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।